नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम देखेंगे कि किसी के ऊपर झूठे एफआईआर दर्ज हो जाए रहते हैं तो आप उससे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उस एफआईआर दर्ज को ख़त्म करने का कोई रास्ता कानून में नहीं है। जब किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो उस एफआईआर को कोई बड़े से बड़ा अधिकारी उसको ख़त्म नहीं कर सकता है, उसको सबमिट करेगा और दोष मुक्ति न्यायालय से ही होगा। तो आप जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठा केस दर्ज कर दिया, झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, तो आप उस केस से कैसे अपने आप को बचा सकते हो, तो उसके बारे में कहाँ प्रावधान दे रखा है, क्या उसके लिए क्या प्रोसीडिंग है, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, क्या इसके लिए कहाँ से प्रावधान दे रखा है, इसके बारे में सारी बातें आज चर्चा करेंगे। तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया जाता है तो उस झूठे एफआईआर से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहले सबसे पहले आपको उस झूठे एफआईआर से बचने के लिए आपको सारी दस्तावेज अपने फेवर में ढूंढना होगा कि कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो मैं इस झूठे एफआईआर से बच सकता हूँ। तो उस दस्तावेज को लेकर आप क्या करोगे, उस दस्तावेज को लेकर क्या है, आप किसी वकील के पास जाओगे तो वो एक ही बात सजेशन करेगा कि आप 482 जो प्रावधान बताते हैं सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो प्रावधान दे रखे हैं 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है तो उस झूठे एफआईआर से बचने के लिए क्या है, उच्च न्यायालय की शरण लिया जाता है। और उच्च न्यायालय में जो 482 धारा है, सीआरपीसी की धारा है 482, जो उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति बताता है कि इस धारा का उपयोग करके आप क्या उस झूठे केस को क्वेशिंग के लिए, एफआईआर क्वेशिंग के लिए जाते हो, मतलब क्या है, एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हो कि कैसे एफआईआर को रद्द किया जाता है। तो ये जो धारा है सिर्फ उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है कि किसी को एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। तो धारा 482 क्या बताता है, धारा 482 जो बताता है वो क्या बताता है, उसको हम लोग देखते हैं। इस संहिता के कोई भी उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाले नहीं समझी जाएगी। मतलब इस संहिता जितने भी सीआरपीसी में धारा है उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए कोई आदेश दे रखे हैं, जो सीआरपीसी के अधीन किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग को निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार के न्याय के उद्देश्य को प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। मतलब क्या है, जब उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का क्या कर सकता है कि उसको शक्तियों को सीमित करने वाली नहीं समझी जाएगी। जो सीआरपीसी की धारा, इस संहिता की धारा को सीमित करने वाली नहीं समझी जाएगी। जितने भी सीआरपीसी में धारा है वो उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। किस लिए कि क्या है, किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए, किसी आदेश को क्या है प्रभावशील करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही को क्या है दुरुपयोग को निवारित करने के लिए, ये निवारित करने, न्यायालय की कार्यवाही दुरुपयोग को रोकने के लिए या किसी अन्य प्रकार के न्याय के उद्देश्य से प्राप्ति करने के लिए आवश्यक हो। तो इस धारा का उपयोग करके कि क्या किया जा सकता है, 482 का यूज किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर, झूठा एफआईआर होता है तो वो क्या है, इस धारा का सहारा लेकर उस एफआईआर को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के शरण में जा सकता है। ये क्या है, उच्च न्यायालय को सिर्फ इसी के लिए, एफआईआर क्वेशिंग के लिए ही नहीं है, किसी भी मामले में जब उच्च न्यायालय के कोई ऐसा प्रावधान नहीं देगा कि उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति है, तो इस धारा का उपयोग करके क्या किया जाता है, उच्च न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति के लिए 482 लगाया जाता है। किसी भी मामले में जब कहाँ प्रावधान नहीं दे रहा है कि उच्च न्यायालय क्या आदेश दे, तो क्या है 482 लगाकर उस न्यायालय को बताया जाता है कि आप इस न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति है कि आप इस धारा के तहत आप कार्रवाई कर सकते हो, उस आदेश दे सकते हो। तो क्या है, जब किसी के ऊपर झूठे एफआईआर हुआ है आपके ऊपर, तो आप झूठे एफआईआर से बचने के लिए इस धारा का उपयोग कर सकते हो। तो ये जो धारा है एफआईआर को क्वेशिंग के लिए ही लगाया जाता है 482। तो आप इस धारा के उपयोग करके झूठे एफआईआर से बचा जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू।